महास्थाबिर जातक। अध्याय 37। मैं एक अजीब दुविधा में फंस गया। लतू की इस सनक भरी जिद को संभालूं या सन्यासी महाशय की उस शालीन गरिमा की रक्षा करूं। खिड़की के बाहर धुंधला अंधेरा गहराने लगा था और मेरे सीने के भीतर उस गुप्त बात की उत्सुकता किसी मीठे दर्द की तरह टीस मार रही थी। शरद ऋतु की उस शुक्ला त्रयोदशी का आसमान जैसे क्षीर सागर की तरह सफेद चांदनी से लबालब भरा था। लतू के घर की वो सबसे ऊंची छत, ठाकुर बाड़ी का शिखर किसी प्राचीन मंदिर की चोटी की तरह आसमान में विलीन हो गया था। नीचे सोता हुआ शहर और ऊपर एक अखंड धवल खामोशी। ठंडी हवा के हल्के झोंकों से छत की मुंडेर पर चांदनी हीरे की कनियों की तरह झिलमिला रही थी। उस मायावी निस्तब्धता में लग रहा था जैसे दुनिया और संसार की सारी गंदगी धुलकर साफ हो गई है। एक पवित्र और सघन निबिड़ता ने हम दो किशोर किशोरियों को जैसे अपनी आगोश में जकड़ लिया था। मैं कर्तव्य विमूढ़ होकर कितनी देर खड़ा रहा पता नहीं। उधर अस्थिर शायद अब तक पागल सन्यासी के डेरे पर पहुंच गया होगा। वो बार बार ताकीद कर रहा था, जाएगा नहीं क्या रे, देर हो रही है। लेकिन लतू की उस गूढ़ रहस्य के बुलावे को अनसुना करने की ताकत मुझमें नहीं थी। उसे अंधेरे में रखकर मैंने आधा अस्थिरा को अकेला भेज दिया। मन ही मन तब केवल लतू की उस अनकही बात के इंतजार में मेरा हृदय हिलोरे ले रहा था। लतू जैसे जानती थी कि मुझे कैसे बांध कर रखना है। उसकी बेफिक्र हंसी के पीछे क्या गहरा संकल्प छिपा था, ये समझने में मुझे अभी थोड़ा वक्त और लगा। आखिरकार हम उस सुनसान छत पर आ खड़े हुए। लतू ने अचानक अपने वस्त्रों की ओट से एक मोटी बेल मोगरा के फूलों की माला निकाली। उस तीखी सुगंध से रात की हवा पल भर में भारी हो उठी। उन फूलों की धवलता जैसे चांदनी की चमक को भी मात दे रही थी। लतू ने बड़े प्रेम से वो माला मेरे गले में डाल दी और धीरे से झुककर मेरे चरणों में अपना सिर टिकाकर प्रणाम किया। उस क्षण मुझे लगा जैसे मैं अब हाड़ मास की इस धरती का जीव नहीं रहा। बेल के फूलों का वह स्निग्ध और शीतल स्पर्श मेरे सीने में एक अपूर्व सिहरन जगा गया। लगा जैसे मेरी अस्थि मज्जा सब उस चांदनी के साथ कण-कण होकर विलीन हो रही है। एक अजीब से वायवीय एरी शरीर के साथ मैं उस अनंत नक्षत्र लोक में कहीं स्थिर होकर खड़ा हूं। लतू जब उठकर खड़ी हुई तो उसकी आंखों के कोरों में चांदनी प्रतिबिंबित होकर हीरे की तरह जगमगा रही थी। मैं जड़वत होकर उसके उस देवी प्रतिमा जैसे मुखड़े को निहारता रहा। फिर मैंने उसके गले से वो माला उतारी और दोबारा उसी की गले में पहना दी। हम दोनों ने जब एक दूसरे को प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया तब चारों ओर की उस अखंड नीरवता को चीरकर केवल एक ही शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था, हमारे धड़कते हुए दिलों की वो तेज धक धक ध्वनि। वो किसके सीने की आर्त पुकार थी ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। शायद हमारे उन किशोर हृदयों की सारी अनकही पीड़ा ही उस लय में मुक्ति तलाश रही थी। लतू ने अपनी उस कोमल आवाज में फुसफुसाकर कहा, आज हमारा विवाह संपन्न हुआ। वो चंद्रमा ही हमारा एकमात्र साक्षी रहा। ये बात इस धरा का कोई प्राणी नहीं जानेगा। ये सदा के लिए हमारे मर्म हृदय में ही गुप्त रहेगी। आज से उस चांद के साथ ही हमारा ये पवित्र बंधन अटूट हो गया। मेरे अंतिम शयन से पहले तुम भूल कर भी ये बात किसी और से मत कहना। उसकी बातों में एक ऐसी अलौकिक गंभीरता थी जिसने मेरे पूरे शरीर में कंपकपी पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी शाश्वत काल की धारा में बहे जा रहे हैं, जहां सैकड़ों जन्मों की स्मृतियां मत कर आज एक बिंदु पर मिल गई हों। अचानक लतू ने एक पल में माया का वो जादुई बंधन झटक कर तोड़ दिया। उसकी उन मायावी आंखों में अब एक शरारत भरी चमक थी। उसने मेरी पीठ पर जोर से एक धौल जमाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी से रात की वो गंभीर निस्तब्धता जैसे एक ही पल में चूर चूर हो गई। उसने दबी आवाज में शासन करने वाले लहजे में कहा, जा अब बहुत हो गया। तेरे उस पागल सन्यासी की दावत का वक्त खत्म होने को आया है, अब दौड़ लगा। लतू के उस कौतुक और आंखों के आंसुओं के एक विचित्र हिंडोले में मैं तब जैसे खोया हुआ था। उसी खुमारी घावरा में मैं उन चांदी जैसी चमकती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और सीने की गहराइयों में उन बेल के फूलों की महक और लतू के उस पवित्र वचन की याद को पाथेय यानी रास्ते का संबल बनाकर पागल सन्यासी के डेरे की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में चलते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब वो पुराना स्थविर नहीं रहा। महावीर के आशीर्वाद से पेशियां तो फौलादी हुई ही थीं, पर आज लत्तू के उस स्पर्श ने मेरी आत्मा को जैसे एक नया जन्म दे दिया था। चांदनी में नहाए उस रास्ते को देखकर लग रहा था कि वो कोई स्वर्गीय गलियारा यानी हेवनली पाथ हो।
सन्यासी महाशय के घर की खड़ाओं की खटखट और धुएं की गंध के बीच प्रवेश करने से पहले मैंने एक बार आसमान के उस महान गवाह की ओर देखा। चांद अब भी उसी मुस्कान के साथ हमारे रहस्य को अपनी ओट में लिए खड़ा था। हाय पागल सन्यासी, लत्तू की छत से बटोरी हुई वो चांदनी और बेल के फूलों की वो शीतल सुगंध क्या तुम्हारे उस जर्जर कमरे के धुएं भरे माहौल में खो जाने के लिए बनी थी? लत्तू के घर से एक तरह से दौड़ते हुए मैं सन्यासी महाशय के डेरे पर पहुंचा। कमरे में कदम रखते ही आधा स थ वीर और सन्यासी का वो गूंजता हुआ ठहाका कानों में पड़ा। हम दोनों भाइयों की अट्टहास यानी जोर से हंसने की बदनामी घर में कम नहीं थी, पर यहां जैसे उस शासन मुक्त हंसी का ही राज था। अस्थिर चिल्लाकर बोला, क्यों रे स्थवीर, अब तुझे आने का वक्त मिला? हम तो खाने के लिए उठने ही वाले थे। सन्यासी महाशय खाट पर आधे लेटे हुए बैठे थे। मुझे देखकर थोड़ी तिरछी मुस्कान के साथ बोले, क्यों हे राम बाबू, लतू के उधर की महफिल क्या अब जाकर खत्म हुई? मैं थोड़ा लज्जित होकर स्थिर के बगल में बैठा ही था कि उसने एक अजीब सी जिद पकड़ ली। बोला, सन्यासी महाशय, स्थिविर को भी अपनी वह विशेष औषधि चखाइए ना, जिसे पीते ही दुनिया की सारी बीमारियां एक पल में रफू चक्कर हो जाती हैं। स्थिविर अपना मुंह मेरे बिल्कुल करीब ले आया। मुझे एक अजीब सी कड़वी और तीखी गंध आई। ऐसी तीव्र और तीक्ष्ण महक इससे पहले मेरे नथनों में कभी नहीं गई थी। पल भर में ही मैं समझ गया कि ये कोई साधारण महाऔषधि नहीं है। सन्यासी महाशय ने बिस्तर से कुछ धूल भरी किताबें हटाकर खाट की नीचे से एक अजीब सी पेट फूली काली बोतल खींचकर निकाली। फिर 3 छोटे छोटे नक्काशीदार कांच के गिलास सजाकर उनमें वह मधु ढालने लगे। ये दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन अस्थिरा ऐसा भाव दिखा रहा था जैसे वह इस काम में सदियों का अनुभवी हो। सन्यासी महाशय ने अपने गिलास में काफी सारा और हमारे लिए थोड़ा थोड़ा डालकर उसमें पानी मिला दिया। फिर एक गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, ल राम बाबू, पकड़ो। मैंने गिलास हाथ में तो ले लिया, पर उस तीखी गंध से ऐसा लगा जैसे अंतड़ियां उलट जाएंगी। जब मैं हिचकिचा रहा था, तभी अस्थिरा ने अपना गिलास सन्यासी महाशय के गिलास से ठन करके टकरा दिया। उसने मुझे टोका, क्यों रे, चिंचिन नहीं किया? मैंने भी देखा देखी अपना गिलास उनके गिलासों से भिड़ा दिया। सन्यासी महाशय ने गिलास ऊंचा उठाया। उनकी आंखों की पुतलियों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, टू योर फ्यूचर। हमने भी एक साथ स्वर मिलाकर कहा, टू योर फ्यूचर। शुरू हुआ हमारे जीवन का एक नया अध्याय। जीवन की देहरी पर खड़े होकर हमारा दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। एक तरफ 12 साल का अस्थिर, बीच में 14 साल का मैं और दूसरी तरफ 73 साल का वो जर्जर लेकिन प्राणवान सन्यासी। ठीक जब हमारी महफिल अपने शबाब पर थी, अचानक सन्यासी महाशय का चेहरा उतर गया। एक गहरा विषाद उनकी झुर्रियों से भरी पेशानी माथे पर छा गया। उनकी एक लंबी आह से कमरे का वो जादुई माहौल जैसे भारी हो उठा। वे भर्राए हुए गले से कहने लगे, राम बाबू, लक्ष्मण बाबू, तुम्हारे साथ बिताए ये कुछ साल मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं विदा लूंगा भाई। इस दुनिया को छोड़ते समय बस तुम दोनों के ये सजीव चेहरे ही यादों में लेकर जाऊंगा। तुम बहुत दिनों तक रहोगे, मेरी बातों को कभी कभी याद कर लेना। फिर अपनी उन चमकदार आंखों की दृष्टि हम दोनों पर टिकाकर एक करुण विनती के साथ बोले, तुम दोनों से मेरा एक आखिरी अनुरोध है ब्रदर, वादा करो कि उसे निभाओगे। सन्यासी महाशय का वो धीमा स्वर और भविष्य की उस अनिश्चितता की पुकार ने हमारे किशोर मन में एक अनकहे दर्द का साया गहरा कर दिया। बाहर त्रयोदशी का चांद अब भी लटका हुआ था और भीतर एक वृद्ध व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन की सारी ग्लानि और ममता समेटे हमारे जवाब के इंतजार में बैठा था। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।